क्लास नंबर 3 है आज की भाई। मनीष, राम राम भाई मनीष। एवरेज की क्लास नंबर 3 है। कल की क्लास से कुछ 2 4 5 क्वेश्चन बच गए थे, मुझे लगा कि थोड़ा हैवी हो रहा है कंटेंट, तो मैंने उसको रोक दिया था। तो पहले आज फ्रेश कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर कल वाले क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, ये क्वेश्चन हमने कल किया था भाई। हमने ये क्वेश्चन कल किए थे कि अगर 8 संख्याओं का औसत 38 है, 8 संख्याएं, 8 नंबर, 8 नंबर है भाई, इनकी हमें एवरेज दी हुई है। 8 नंबर की एवरेज दी हुई है हमें 38, जिसमें से 7 नंबर की जो एवरेज है वो है 39। जो इनके बीच में एक नंबर बचा हुआ, मैं उसको एक्स लेट कर लेता हूं, उसकी एवरेज क्या होगी। यही सेम क्वेश्चन हमने कल किए थे। करने के दो तरीके हैं। एक है बेसिक एवरेज का फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का योग। एवरेज में अगर हम बेसिक से करें और हम प्लस माइनस करें तो हमेशा सम प्लस माइनस होता है, एवरेज प्लस माइनस नहीं होती है। क्या प्लस माइनस होता है? सम। ये कह रहा है कि 8 बंदे हैं जिनकी एवरेज 38 है, यानी 38 38 38 38 38, सबकी 38 38 है। सर क्लास 2 कहां शो नहीं हो रही? मनीष, अभी देखता हूं मनीष भाई, मैं चला करके अभी देखता हूं। तो सब बंदों की 38 है, तो 38 बंदों का जो सम होगा वो 38 इंटू 8 होगा। 8 और 8 64 के का 4 का असल 6, 8 तिया 24 और 6 3, 304 संख्याओं का सम जो है 304 है। यानी 38 38 की 8 संख्याएं हैं तो 304 उनका सम है। अगर 7 संख्याएं 39 39 की हो तो इनका सम होगा 39 गुणा 7, 9 सत्ते 63 के का 3 का, मेरे पास बचे 6, 7 तिया 21, 21 और 6 27, 21 और 6 27। 8 संख्याएं जिनका सम 304 है और 7 संख्याएं जिनका सम 273 है, तो 23 यहां से और 4 वहां से, 23 नहीं 27 और 4 यहां से, तो जो एक संख्या वो कितनी है भाई? 31। इसको बोलते हैं भाई बेसिक, जिससे मैंने आपको मना किया था। मैं खुद चाह रहा हूं कि आप बेसिक से इसको ना करें, इसलिए मैंने कल भी एक क्वेश्चन करा के बेसिक नहीं कराया। फर्स्ट क्लास में भी 1 2 क्वेश्चन करा के बेसिक नहीं कराए, ताकि आप कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दे पाएं और समझाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है जिसका मैथ थोड़ा कमजोर है, लेकिन बार बार देखेगा तो बिल्कुल यहां छप जाएगा भाई, बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है, इस तरीके से हम करेंगे नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया था? ज्यादा नंबर नीचे लिखो। इसने कहा कि 8 संख्याएं हैं जिनका औसत 38 है, जिसमें से 7 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 39 है। जो एक संख्या बची वो मैंने एक्सलेट कर ली, इसका एवरेज बताओ क्या होगा। फॉर्मूला तो लगाएंगे लेकिन नेट डेविएशन में लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाएंगे? नेट डेविएशन में। तो 8 का एवरेज 38, 7 का 39, तो इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। 1 पे ज्यादा, 7 पर कितना ज्यादा हुआ? प्लस का 7। तो नंबर निकालने के लिए एवरेज में से मैं 7 माइनस कर दूंगा, यहां पे मेरा नंबर आ जाएगा। तो 7 एकम 7 और माइनस 7। ये कैलकुलेशन आसान है कि ये कैलकुलेशन आसान है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर, एवरेज क्लास तो आज ही हुई है, फर्स्ट क्लास तो मैथ की क्लास ही नहीं हुई। भाई मोहन, हुई क्यों नहीं? एवरेज में दे तो रखी है, ऐसा तो नहीं है आज नहीं हुई यार। एवरेज की 3 क्लास है मोहन, ऐसी प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है भाई? अगर मेरा यहां पर नेट चल रहा होगा तो मैं देख के बताता हूं आपको, ऐसा तो नहीं है। दोनों क्लास अपनी जगह पे हैं भाई और पीडीएफ के साथ हैं। चलो आज एक काम करते हैं, मैं एक कूपन कोड दूंगा और सबको मैथ स्पेशल में ले आऊंगा, जिसको भी मैथ्स पढ़ना है। आपके बैच में मैथ देना बंद कर देंगे। सर कल क्लास नहीं हुई कोई भी? मोहन कल क्लास हुई थी भाई, सेकंड कल क्लास हुई थी सेकंड। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो ये हमने कल किए थे। आज हम क्या करेंगे? देखो क्लियर कट दे रखा है, 7 संख्याएं टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 7 का सम दिया है और 1 का पूछा है।
ये हमने क्वेश्चन किए थे कल। आज हम करेंगे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन कि संख्याएं तो 8 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन किस तरीके से देगा, इधर से भी 5 का सम दे देगा और इधर से भी इस तरीके से देगा, एक संख्या को 2 बार इंक्लूड करेगा। वो क्वेश्चन कुछ देखने में इस तरीके के होंगे। ये रहा, 11 परिणामों का औसत 70 है। कितना है 11 परिणामों का औसत 70। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 68 है और अंतिम 6 का 73 है, पहले 6 का 68 और अंतिम 6 का कितना है 73, तो छठवां परिणाम खोजे। ये है भाई। पुरुषोत्तम, यस सर, सब रिकॉर्डिंग शो हो रही है, शो हो रही है। ऋतिक योगी, गुड मॉर्निंग ऋतिक भाई। जी भाई पुरुषोत्तम, मैं देखता हूं भाई। मोहन, कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, अपना बैच नंबर बताओ, सारा चीज उस पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, मतलब इंक्वायरी में कोई ना कोई देख लेगा, ठीक है, अदरवाइज बाकी ठीक है। 11 परिणामों का औसत 70 है। यहां पे एक चीज नोट करना भाई, मैं यहां पर लिखता हूं 11, इन परिणामों का औसत 70 है, जिसमें से 6 का 68 है और बाकी 6 का कितना है 73। यहां पर एक दिक्कत है, 6 और 6 तो 12 संख्याएं होती हैं, संख्या तो 11 ही है। तो इसने क्या किया, मान लो जैसे ये संख्याएं 5 होती, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन कैसे बना रहा है, 5 का औसत मान लो 8 दे दिया, जिसमें से 3 का औसत 7 दे देगा और 3 का औसत 4 दे देगा। यानी इस 3 को ही ले रहा है और फिर इस 3 को ले रहा है, एक संख्या को 2 बार इंक्लूड कर रहा है, एक संख्या को 2 बार इंक्लूड कर रहा है। लेकिन जबकि कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें ऐसा नहीं था। अगर टोटल 8 था तो 7 इधर दे रहा था, 1 यहां दे रहा था, टोटल 8 ही संख्याएं थी, 8 ही संख्याएं थी। अब की बार क्या कर रहा है इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन में भी 11 नंबर है, 11 में से 6 एक बार उठा लिए और 6 एक बार उठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पहली 6 का औसत एक बार ले लिया और लास्ट की 6 का औसत फिर एक बार ले लिया। जो बीच का जो कॉमन नंबर है उसका एवरेज पूछेगा हर बार। हर बार देखो, छठवां नंबर, छठवां परिणाम हर बार वही पूछेगा। अभिषेक, गुड मॉर्निंग जी भाई। सर पीवाईक्यू वाले बैच में कोई जीके वाली क्लास नहीं हुई है क्या? रवि कुमार सैनी, रवि कल हुई है, कल एक आपको वो मिला होगा, क्या बोलते हैं उसको, कूपन कोड, जिसको डाल करके आप 100% फ्री में बैच में एनरोल हो जाओगे। तो आप बैच में एनरोल हो जाओ, वहां पे जीके की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। अब एक बार टॉपिक पे आ जाए भाई। अभिषेक जा रहे हैं भाई आपके कमेंट। आपकी ऐप में बिल लोप फाल है। मोहन, आप एक बार, मैं आपसे बात करूंगा, जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप छोड़ो। ऐसा नहीं है मोहन, बाकी सबकी तरफ से क्लियर है। आप अपना इंक्वायरी पर छोड़ दो कि मेरे बैच में ये क्लास नहीं आ रही, वहां से देख करके आपको दे दी जाएगी, ठीक है भाई। तो निकालेंगे कैसे, पहले एक क्वेश्चन का बेसिक देख लो, सिर्फ एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 70, जिसमें से 6 संख्याओं का जो एवरेज है, पहली 6 का एवरेज 68 है और जो बाद की 6 संख्याएं हैं इनका एवरेज 73 है। तो जो एक संख्या 2 बार गिनेगी वो बताओ। तो भाई कुछ भी नहीं करना, सम प्लस माइनस करेंगे। अगर 11 का एवरेज 70 है तो इनका जो सम होगा वो 770 होगा। सम कितना होगा 770, 11 सत्ते 77। अगर एवरेज ये है तो सम होगा 770। 6 का सम कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48 के 8 का 4 6 6 36 और 4 408। इन 6 का सम कितना होगा, 6 3 18 के 8 का 1, 6 7 42 और 1 43, 8 और 8 16 के 6 का 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 846। 846 जो सम है वो 12 संख्याओं का है। 770 जो सम है वो 11 संख्याओं का है। इनको आपस में माइनस कर देंगे और कहीं हो गया है गलत। 8 6 48 के 8 का असल आगे 4 6 6 36 और 4 40, 6 3 18 के 8 6 7 42 और 1 43, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें से 30 इधर और 30 इधर,
तो हमारे पास जो संख्या बची वो कितनी बची? 76। ठीक है, कैलकुलेशन 46 इधर और 30 इधर। ये है भाई बेसिक। बेसिक बताओ समझ आया? बेसिक इसका आसानी होता है, ये देखो यहां पर आ जाओ, इस तरीके से डेसिमल में आएगा तब बेसिक में दिक्कत आएगी भाई। ठीक है, जो चीज मैं आपको कह रहा हूं ना, बेसिक है ना, आसान है, बेसिक हमें सीखना है 100%। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बेसिक से ही बनता है फिर वो। ठीक है, सीखना है 100%, लेकिन एग्जाम में अगर हम ट्रिक लगाने में, एग्जामिनर डिसाइड करता है हम किससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चीजें हमें सारी सीखनी है, इस तरीके से नहीं करना है। करने का तरीका वही जैसे हम कर रहे हैं, 11 संख्याएं जिनका एवरेज 70 है, जिसमें से पहली 6 का एवरेज 68 है और बाद वाली 6 का एवरेज 73 है। जो ये छठी संख्या जो 2 बार गिनी गई है ना, इसका एवरेज बताओ। ये कह रहा है भाई, सेम वही तरीका जैसे हम करते आ रहे हैं। आकाश सर जी, जेल बॉर्डर में मैथ की वजह से नंबर कम रह गए। आकाश एक वैकेंसी और आ रही है, अभी 10-15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा उसका। दिसंबर तक वैकेंसी इसी साल आनी है। मैथ अपनी कमियों पर काम करो भाई, शुरुआत से एक ही बात बता रहा हूं मैं। अब की बार ध्यान दे लो, समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, आप बता सकते हो। 11 संख्याओं का एवरेज 70, 6 का 68, ये इससे कितना कम है? आप कहोगे सर 2 कम है, तो संख्या कितनी है? 6, तो माइनस का कितना है मेरे पास? 12। माइनस का कितना है? 12। ये 70, ये 73, ये कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 1 पे 3 ज्यादा, तो 6 पे कितना ज्यादा होगा? प्लस का 18। तो मेरे पास माइनस का 6 और प्लस का 18, तो प्लस का 6 आ गया। कितना आ गया? प्लस का 6। बस इन दोनों क्वेश्चनों में ये डिफरेंस है भाई, जो हम इससे पहले वाले कर रहे थे, इसमें नेट डेविएशन का उल्टा माइनस होता। अगर प्लस का 7 है तो क्या करेंगे? एवरेज में -7। अगर संख्या 2 बार गिनी गई, अगर संख्या 2 बार गिनी गई, तो जो ये प्लस का 6 है ना, ये एवरेज में प्लस का 6 ही हो जाएगा और ये संख्या मेरी 76 आ जाएगी। निशान चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक नंबर 2 बार गिना गया, वो माइनस प्लस होके वापस प्लस आ जाता है। ठीक है भाई, कब होगा ये? जब बीच में कोई भी कॉमन नंबर हो। ठीक है, नीचे दे रखे हैं 11, ऊपर दे रखा है 12 का सम, यहां 11 का वहां 12 का, तो एक नंबर 2 बार गिना गया। ठीक है, अब इसी चीज को वो एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख के देगा कि आप पहचान ना पाओ, लेकिन हम इसे पकड़ लेंगे। जब भी कॉमन नंबर का एवरेज पूछे तो नेट डेविएशन का जो निशान होगा वो हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से रहेगा भाई। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। करना किस तरीके से? ऐसे करना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 70, 68, 2 का मतलब -12, 70 से 73, 3 का मतलब 18, प्लस का 6, प्लस 6 जोड़ दिया। 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम, एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। एवरेज अपने आप में टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल होता है सिखाने में भाई, बता दूं मैं आपको। समझ में आ रहा है सर? आप दिन में 2 क्लास करवा दो ताकि टाइम पे कोर्स। हाँ आकाश, मैं इस पर विचार कर रहा हूं और मैं लगभग 4 से 5 महीने के लिए घर पे जाना बंद करूंगा। हालांकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो संडे एक दिन जाया करेंगे। हाँ मैं इस पर विचार कर रहा हूं आकाश, लगभग 1 हफ्ते में इस पर डिसीजन लेंगे। देखो भाई 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.9। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि इनमें से पहली 6 का औसत 10.5 है, पहली 6 का औसत 10.5 है, इनमें से अंतिम 6 का औसत 11.6 है, अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो मध्य की संख्या बताओ भाई। तो मध्य की संख्या कौन सी पूछना चाह रहा है? वो छठी संख्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, 11 में से 6 इधर गिन ली, 6 इधर गिन ली, एक संख्या 2 बार गिन ली, तो उसी तरीके से करेंगे हम। देखिए भाई क्वेश्चन समझ आया? टोटल संख्याएं 11 जिसका एवरेज 10.6, जिनमें से 6 का एवरेज 10.5, अगली 6 का एवरेज 11.5। जो मध्य की संख्या है यानी कि छठी जो संख्या वो बतानी है। मध्य की संख्या में तरीका हमारा चेंज नहीं हो रहा है, बस हम नेट डेविएशन का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये 10.9 और ये 11.5, ये नहीं, ये 10.9, ये 10.5, तो ये इससे छोटा है 0.4। कितना छोटा है? 10.9 में से हम 10.5 घटा देंगे भाई। 10.9 में से 10.5 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा। या आप ऐसे भी कर लोगे। 0.5 तो सर 1 पे है,
बंदे हैं 6, तो 6 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, ऊपर भी 1 के बाद डेसिमल, नीचे भी 1 के बाद डेसिमल, तो माइनस का 2.4, माइनस का 2.4, ये है 10.9, ये है 11.4, तो 11.4 में 10.9, तो 14 में से 9 गए आपके 5 और यहां 0, ठीक है, 14 में से 9 गए 5 और यहां 0, तो 0.5। ऐसे नहीं घटाना है आपको, आपको कैसे घटाना भाई, 10.9 में अगर एक डेसिमल जुड़ जाएगा तो ये 11 हो जाएंगी, और उसके बाद 4 डेसिमल और है, तो 0.5 बचा मेरे पास। कितना बचा, 0.5। 0.5 तो 1 पे है, तो 6 पे होगा, 6 पंजे 30 और 1 के बाद डेसिमल, यानी कि प्लस का 3.0। इसको मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा मेरे पास प्लस का 0.6। 3 में से 2.4, 3 में से 2.4, उम्मीद है भाई आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते होगे, 0.6 बचेगा। तो 0.6 प्लस का, अगर 0.6 प्लस का है तो एवरेज में 0.6 प्लस कर दो, 9 और 6 15 के का 5 का असल 1, ये 1 ये 1, यानी मेरा आंसर आ गया 11.5, 12.5, 9 और 6 15 के 5 का असल 11.5 ही आएगा भाई। तेरे इरादे झूठे, बताना भाई बाकी भी क्या यही आया है। हाँ 11.5, ठीक है भाई, 11.5। मुझे समझाने में, आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में आप 15 सेकंड में आराम से कर लोगे भाई। आगे आ जाओ भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो जरूर बताए भाई। क्वेश्चन इतने डाल रखे मैंने, बार 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 करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन है इस टाइप के, समझ आएगा ही आएगा। यस सर, ओके भाई। चलिए, पी क्यू आर 3 बंदे भाई, पी क्यू आर 3 बंदे हैं जिनका औसतन भार 17 किलोग्राम है, 17 किलोग्राम। 3 बंदे हैं भाई, 3 जिनका नाम दे रखा है, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। एवरेज है इनका 71 केजी, एवरेज है इनका 71 केजी। पी और क्यू का औसत 66 है। 2 बंदे पी प्लस क्यू जिनका एवरेज 66 है, उसके बाद हमें पी क्यू से कोई मतलब नहीं, हमें संख्या से मतलब है। 2 बंदे, एक का नाम पी है और एक का नाम क्यू है। उसके बाद फिर 2 बंदे, एक का नाम क्यू और एक का नाम आर है, जिनका औसत वजन 76.5 है। तो ये कह रहा है क्यू का किलो में कितना होगा। अच्छा सारी मात्रा हट गई भाई, क्यू का औसत वजन कितना होगा। अब एक बात बताओ, पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं, इसका औसत वजन एक बार बता दिया, इसका एक औसत वजन बता दिया, और क्यू का पूछ रहा है, यानी कि मध्य वाली संख्याओं का तो पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन ये वही है, हमें भ्रमित करने की कोशिश की गई है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 3 का एवरेज दे रखा है, मध्य वाली संख्या का जब भी पूछेगा तो हम इस तरीके से बस नेट डेविएशन का साइन नहीं चेंज करेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, हमें बेसिक से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज इसको 3 से गुणा कर लो, इनको 2 से गुणा, इसको 2 से गुणा, इसको प्लस करो और इसमें से माइनस करो, फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको। समझ आ गया भाई क्वेश्चन, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस पी क्यू आर देके हमें कंफ्यूज किया जा रहा है। यहां पर संख्याएं बताई गई थी, यहां पर संख्याएं थी कि भाई 11 संख्याएं हैं। अब 11 संख्याएं ना दे करके इनके पी क्यू आर एस नाम दे दे, क्वेश्चन तो यही रहेगा। अब आ जाओ भाई, यहां 71, यहां 66, यानी इससे 5 कम, 5 1 का कम, बंदे 2 हैं तो माइनस का 10, कितना होगा माइनस का 10। 71 से 66 -5, बंदे 2। 71 से 76.5, 5.5, बंदे 2, 10 की 1 और एक 11.1, यानी कि ये है इससे बड़ा और ये है इससे छोटा, तो प्लस का 11। तो यहां पर आया मेरे पास प्लस का 1, कितना आया प्लस का 1। अब नेट डेविएशन चेंज नहीं होगा, एवरेज मेरा 71 है, 71 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरा 72 आ गया। यहां क्या है, यहां क्या है, मध्य में जो आदमी क्या है और क्या का वजन 72 हो जाएगा भाई।
ठीक है, बेसिक वह काफी बच्चों का आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया। बेसिक से क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप इसे बेसिक से ना सीखें। ठीक है, बेसिक से कुछ नहीं लगेगा, 3 से गुणा करना, 2 से, बेसिक से करना ही क्या है, 3 आदमियों का सम एक बार लेना है और इसमें से माइनस करना है 2 का सम प्लस में 76.5 2 का सम, ये माइनस करना भाई, ये बेसिक है हमारा। इसमें कैलकुलेशन लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। चलो आगे। अब ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लिए। LMN का औसत वजन 93 kg है। हमारी मात्रा यार बार भाग जाती है जब भी मैं इसे पीडीएफ में लेकर आता हूं। 93 किलो है। L और M का औसत वजन 89 किलो है। M और N का औसत वजन 96 किलो है। M का औसत वजन किलो में, आ जाओ भाई। 3 बंदे जिनका एवरेज 93, 3 बंदे जिनका एवरेज 93, बंदों का नाम दिया है L, M और N। इसमें से 2 बंदे L और M, L और M, 2 बंदे जिनका औसत वजन 89 kg, M प्लस N, ये 2 बंदे इनका औसत वजन 96.5, यानी कि ये भी 2 हैं भाई और ये भी 2 हैं। अब जो बीच का आदमी है, बीच का आदमी कौन है, M, उसका औसत वजन पूछ रहा है भाई। ठीक है, बस बीच का आदमी होगा तो भाई फिर नेट डेविएशन। संदीप क्या पर है, संदीप डांगी, क्या लिखना चाह रहे हो संदीप? यहां है 3 बंदों का औसत वजन 93, यहां है 2 बंदों का 89, तो 93 से 89 पर जाने के लिए कितना छोटा होगा? आप कहोगे सर 4 छोटा होगा, 4, और 2 बंदों पर 4 दूनी कितना हो गया? 8। अब 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे भाई। 89 माइनस 4, माइनस 4 दूनी 8, 89 96, 3.5, 3.5 का डबल 7, ये प्लस का 7 है, ये माइनस का है, तो यहां प्लस का 7, तो मेरे पास माइनस का 1 बचा, तो एवरेज में से मैं -1 कम कर दूंगा। जो M बेचारा है वो 92 kg का है। मनीष 92, बहुत बढ़िया भाई। भाई समझ आ रहा है? जिसको समझ नहीं आ रहा वो पहले बताए। आंसर नहीं देखूंगा मैं, पहले समझ देखूंगा। अभी मन्नू 91 नहीं भाई, अभी मन्नू 92, 93 एवरेज है। नेट डेविएशन -1 आया, -1 कर दिया। नेट डेविएशन का साइन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि मध्य में आदमी पूछ रहा है। जब इधर पूछेगा, यानी कि जब वो कॉमन नहीं होगा तो साइन नहीं बदलेंगे। सौरभ सर एवरेज की 2nd क्लास, अब भाई सौरभ भी कह रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। सौरभ एक बार अपना बैच नंबर लिखना भाई, मुझे बैच नंबर बता दो एक बार। सौरभ बैच नंबर बताओ, कौन से बैच में हो भैया? एक्स वाई और जेड का औसत भार 74 है। ये मैं होमवर्क में दे देता हूं भाई, सेम क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ये आपका HW है, सेम टू सेम है। आ जाओ भाई, एक नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन कहां गए? ये रे, नए कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, मैं 5 संख्याएं लेता हूं, 1 2 3, या बीच की कोई संख्या ले लेते हैं, 7 9 11 13, या छोटे में सही फायदा है, छोटे ले लेते हैं। 2 3 4 5 और 6, मैंने ये संख्याएं ली। मैं कहता हूं इनका एवरेज बताओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई मैं, एग्जाम्पल ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट है, अब मत बोलना बीच में कोई। 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20, 20 को मैं 5 से भाग करूंगा, मेरा एवरेज, मेरा जो एवरेज है वो निकल का आया 4। एवरेज कितना निकल का आया? 4। अब मैं ये कहता हूं कि प्रत्येक संख्या में सर बैच नंबर कैसे पता चले? सौरभ आपने जो बैच परचेज कर रखा है वही आपका बैच नंबर। कौन सा बैच है भाई आपके पास? डीएसएस स्पेशल 2.0 है, कौन सा है? प्रत्येक का एवरेज है 4। मैं कहता हूं प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दो, यानी प्रत्येक नंबर के अंदर 1 1 प्लस कर दो।
इसके अंदर भी एक प्लस कर दो, इसके अंदर भी एक प्लस, इसके अंदर भी एक प्लस, इसके अंदर भी एक प्लस, इसके अंदर भी एक प्लस। तो जो नई संख्या आई वो 3 आई, यहां नई संख्या 4 आई, यहां नई संख्या 5 आई, यहां 6 आई और यहां 7 आई। मैं कहता हूं अब एवरेज निकालो। 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25, सबका सम आया 25। मैंने इसको 5 से भाग किया, यहां पे एवरेज निकल गया 5। कितना निकल गया? 5। अब एक चीज हमने क्या सोची कि अगर मैं प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ा रहा हूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ा रहा हूं तो एवरेज में भी अपने आप एक बढ़ गया। एवरेज में भी क्या बढ़ गया? अपने आप एक बढ़ गया। यानी कि चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो हो गया प्लस वाला। अलग से संख्या ले लो, 9 11 13 और 15, ये संख्या है। आप इनका एवरेज निकालोगे 13 आएगा। कितना आएगा? 13। 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 13 ही आएगा, निकाल के देख लेना। अगर अब मैं प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दूं, यहां भी 2 बढ़ा दिया, यहां भी 2 बढ़ा दिया, यहां भी 2 बढ़ा दिया और यहां भी 2 बढ़ा दिया। 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 2 15 और 2 17। अब आप इनका एवरेज निकालोगे। अब आप 13 एवरेज नहीं आएगा भाई, इनका एवरेज आपका 5 संख्याएं कर लो तब आएगा 13 17। अब आएगा एवरेज 13। अब यहां पे प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दिया, ये हो गई 19। अब जो इनका आप एवरेज निकाल के देखोगे तो वो एवरेज 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी चेक करता हूं भाई मैं सो रहा हूं। यानी अगर प्रत्येक संख्या में मैंने 2 जोड़ा तो एवरेज में अपने आप 2 जुड़ गया, एवरेज में अपने आप 2 जुड़ गया। यानी कि जो ऑपरेशन संख्या के साथ किया जाएगा, अगर हम संख्या नहीं भी निकाले, वो ये कह दे प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दो, तो जो एवरेज होगा उसमें भी 1 की वृद्धि होगी। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दो, जो एवरेज होगा उसमें भी 2 की वृद्धि होगी। ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए ट्रू है। अगर मैं इक्वल प्रत्येक संख्या के अंदर जितना भी प्लस कर दूं या माइनस कर दूं या गुणा कर दूं या भाग कर दूं, प्रत्येक संख्या में वही ऑपरेशन मुझे एवरेज पर लगाना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दूंगा तो एवरेज भी अपने आप 2 कम हो जाएगा। अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा, तो एवरेज भी अपने आप 5 से गुणा हो जाएगा भाई, अपने आप। सर चैप्टर का वेटेज वीडियो के बता दीजिए प्लीज सर। विकास चैप्टर का वेटेज भाई 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित है हर एग्जाम में एवरेज के। एवरेज अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है जिसमें केवल एवरेज ही चैप्टर है और कोई चैप्टर भी नहीं है इसका। ठीक है, काश कि आप मेरे सामने होते तो मैं आपको एवरेज का यूज बता पाता। बहुत बढ़िया चैप्टर है, रियल लाइफ में बहुत बढ़िया यूज है इसका, बिजनेस पर्पस से बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 10 संख्याओं का औसत 12 है। 10 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? अब संख्या है तो इसने बताई नहीं भाई, इसने कह दिया कि जो नंबर है ना, नंबर वो 10 है, हमें नहीं पता कौन से 10 हैं, और केवल एवरेज बता दिया। केवल क्या बता दिया? एवरेज। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो। हमें पता है कि जो ऑपरेशन संख्या के साथ होगा वही एवरेज के साथ ले दो। तो इसके बाद जो नई 10 संख्या होंगी ना, उनका एवरेज 15 होगा। अगर वो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने के लिए बोले, अमन हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मेरा जन्मदिन है, कितनी तारीख आज? अक्टूबर, नवंबर नहीं, मेरा तो जन्मदिन नहीं है भैया अमन। ओके, कोई बात नहीं भाई, सबको कूपन कोड दे देंगे आज, अलग अलग बैच में रखेंगे नहीं। 12 और 3 15। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 15। यानी कि ये बोले कि ये प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ो, एवरेज में 3 जोड़ दो, प्रत्येक संख्या में 3 घटाओ, एवरेज से 3 घटा दो, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करो, एवरेज को 3 से गुणा कर दो, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग करो तो एवरेज को 3 से भाग कर दो। जो ऑपरेशन प्रत्येक नंबर के साथ हम करेंगे वो ऑटोमेटिक एवरेज पे हो जाता है। ऑटोमेटिक होता क्यों है ऐसा? नेट डेविएशन देख लो। नन्ना रे ना रे, अगर मैं प्रत्येक में 2 जोड़ दूंगा तो संख्या कितनी है? 5। भाई एवरेज कितना है? यहां पे देखो, यहां पे एवरेज था 4। ठीक है,
मैंने इस एग्जाम्पल को देखना भाई एक बार। संख्या मैंने अपनी तरफ से 2 3 4 5 6 ली थी, इनका एवरेज 4 आया था। प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा, तो मैंने नई संख्या निकाली, फिर मैंने नई संख्या का एवरेज निकाला तो वो 5 आया, तो ऑटोमेटिक एक की वृद्धि होगी। ठीक है, देखो ये हुआ कैसे, जो एवरेज है ना उसमें प्लस माइनस नेट डेविएशन अपॉन नंबर कर दो, बात तो वही है। एवरेज उसने दे रखा था 4, अगर प्रत्येक संख्या में एक बढ़ाया, प्रत्येक संख्या में एक बढ़ाया तो 5 संख्या में कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 5 बढ़ गया, और नंबर कितने हैं 5, तो 5 से 5 कट कर 1 आया, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, वापस 5 आ गया। अगर प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ाया तो नेट डेविएशन 5 बढ़ गया ना, तो नया एवरेज निकालना है, नया एवरेज निकालना है तो नेट डेविएशन को संख्या से भाग करके हम जोड़ते थे, आपको ध्यान होगा फर्स्ट टाइप में ही। तो इस तरीके से आता है ये मैंने आपको इसलिए समझाया, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। देखो एवरेज कितना था, एवरेज था इसका 12, ठीक है, तो 12, प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ाओ 3, संख्याएं कितनी हैं 10, हाँ 10 संख्याएं हैं, तो भाग भी कितने करेंगे 10 से, ये न्यू एवरेज होगा भाई, ये होगा न्यू एवरेज। अगर आप रूल पर नहीं जाना चाह रहे तो ये न्यू एवरेज होगा। पुराना एवरेज प्लस में जितना बढ़ाया गया संख्या में, तो यहां पे आया था मेरा 12, 10 तिया 30, 10 से ये भाग किया तो ऑटोमेटिक कितने की वृद्धि हुई 3 की, ऑटोमेटिक कितने की वृद्धि हुई 3 की। यानी जब भी हम नया एवरेज निकालेंगे, ओल्ड एवरेज अगर बढ़ा है तो प्लस अपोन में सम, एवरेज प्लस में नेट डेविएशन का सम अपोन में नंबर, यही तो करते हैं हम जब हम अपनी तरफ से एवरेज लेट करके चलते थे कि मैंने लेट कर लिया ये एवरेज है, तो जितना नेट डेविएशन आता था उसको संख्या से भाग करके जोड़ देते थे, याद करो। आ जाओ यहां पे, 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया, तो जो नया एवरेज होगा उसमें भी 5 कम हो जाएगा भाई, नए एवरेज में भी कितना कम हो जाएगा 5, 12 है एवरेज, 5 घटा दिया, 12 में से 5 के कितने बचेंगे 7। गुरुजी डीएसएसबी लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम, अमन भाई आज शायद पता चल जाएगा, चेयरमैन साहब से कब मीटिंग है, फिर उसके बाद वहां जाकर के पता करते हैं क्या पता चलता है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज जो होगा, एवरेज प्लस में नंबर कितने हैं 10, प्रत्येक को 7 से गुणा किया और 10 से भाग किया, तो 70 को 10 से भाग करेंगे वापिस कितना आ जाएगा ये इस तरीके से। तो प्रत्येक को अगर 12 से गुणा कर दे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसा मत मानना कि नहीं आते, खूब आते हैं। 20 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दे तो एवरेज को भी 5 से भाग कर दो, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 10, नया एवरेज कितना आ जाएगा 10। सारे देख लिए भाई, अगर वो प्लस करने के लिए बोले तो एवरेज में प्लस कर दो, अगर वो माइनस करने के लिए बोले तो एवरेज में माइनस कर दो, अगर वो गुणा करने के लिए बोले तो एवरेज को गुणा कर दो, अगर वो भाग करने के लिए बोले तो एवरेज को भाग कर दो, और अगर वो दोनों करने के लिए बोले, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये काफी बार आया एग्जाम में, 20 संख्याएं ए बी सी डी टी का औसत y है, तो a माइनस 101, b माइनस 101, c माइनस 101, t माइनस 101 का औसत क्या होगा, बताओ भाई। ये आपको बताना, तब तक मैं पानी लेके आता हूं, आंसर बताओ सारे। आपके फेवरेट सर आएंगे मैडम आज, साइंस वाले विकास सर। एचएससी हरियाणा में 15 क्वेश्चन आते हैं सर, अभी मनु निकाल लो यार, मैथ सीखो और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नहीं बताया किसी ने, अरे यार कॉन्सेप्ट सिक्का। अभी प्रत्येक संख्या में से कितना माइनस किया जा रहा है, प्रत्येक संख्या में से कितना माइनस किया जा रहा है, आप कहोगे सर यहां भी 101, यहां भी 101, यहां भी 101, उसने बोला नहीं लेकिन उसने दिखा दिया
कि प्रत्येक संख्या में से 101 कम हो रहा है, तो एवरेज में से भी 101 कम हो जाएगा। बस यही तो था भाई। वहां लिख कर दे रहा है कि प्रत्येक में 3 घटाओ 5 घटाओ, यहां दिखा रहा है आपको कि ए बी सी डी टी तक संख्याएं थी, ए में से भी 101 घटा दिया, बी में से भी 101 घटा दिया, सी में से भी 101 घटा दिया और टी में से भी 101 घटा दिया। तो भाई सब में से 101 घटा दिया तो वाई में से भी 101 घट जाएगा। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत m है, यदि प्रत्येक संख्या में n घटा दे तो नया औसत कितना होगा। एवरेज अगर m है, प्रत्येक संख्या में से n घटा दिया तो नया जो एवरेज होगा वो m माइनस n होगा। नया जो एवरेज होगा वो m माइनस n होगा। ठीक है। एवरेज में वही ऑपरेशन लगा देंगे। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है इसलिए इतने ज्यादा ले रखे हैं। 49 संख्याओं का औसत 48 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 से भाग किया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है भाई। तो सेम ऑपरेशन आप एवरेज पर लगा दो। एवरेज है 48, इसको हम 2 से भाग करेंगे और इसके अंदर हम 2 जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 में मैंने 2 जोड़ा तो 26। तो जो मेरा नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 26। अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया तो फिर ऐसा आएगा। 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्या में 4 घटा दे और अंतिम 3 संख्या में 2 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा। भाई जब भी हम न्यू एवरेज निकालते हैं, न्यू एवरेज तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड एवरेज। अगर बढ़ा रखा है तो प्लस और घटा रखा है जो भी होगा प्लस माइनस जो भी कर रखा है, नेट डेविएशन अपोन में नंबर, ये होगा भाई। नेट डेविएशन संख्या पर जो फर्क पड़ा है वो निकाल लो, संख्या पर जो फर्क पड़ा है वो निकाल लो। ओल्ड एवरेज देखो, ओल्ड एवरेज कितना है 32। ओल्ड एवरेज कितना है 32। शुरुआत में एवरेज हम इसी फॉर्मूले से ही तो निकालते थे, याद आओगा कि नहीं आओगा, याद आया कि नहीं आया। 32 यदि 3 संख्याओं में 4 घटा दे, पहली 3 संख्याएं प्रत्येक में -4 कर दिया, ठीक है, और अंतिम 3 संख्याएं प्लस का निशान, अंतिम 3 संख्याएं प्रत्येक में 2 जोड़ दिया, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया तो नया एवरेज कितना होगा। संख्याएं कितनी है 6। नेट डेविएशन पता करो, 3 संख्याएं प्रत्येक में 4 घटा दिया तो -12, कितना होगा -12। अंतिम 3 संख्याएं प्रत्येक में 2 जोड़ दिया तो +6, यानी कि -6 आ गया नेट डेविएशन। -6 नेट डेविएशन आया -6। ये कितना है 4 तिये 12, 32 प्लस में -12 +6 और अपोन में 6। 32 -6 और अपोन 6, इससे 1 कटा तो 1, तो 6 में से मैंने 1 कम किया 31 आया। ठीक है। ये कब लगेगा, जब ऑपरेशन अलग अलग हो जाए। यहां तो ऑपरेशन सेम था, सेम प्रत्येक संख्या के साथ तो डायरेक्ट कर दो, यहां भी था प्रत्येक संख्या में तो सीधा एवरेज पर लगा दिया। यहां संख्याएं चेंज हो गई भाई, संख्याएं चेंज हो गई, संख्याएं चेंज हो गई। पहली 3 के साथ कुछ और कर दिया, बाद की 3 के साथ कुछ और कर दिया, तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहली 3 में 4 घटा दिए, 4 घटा दिए पहली 3 में तो -12, अंतिम 3 में 2 जोड़ दिए, अंतिम की जो 3 संख्याएं थी प्रत्येक में 2 जोड़ दिया तो 6 जोड़ दिया, -12 +6, तो कितना डिफरेंस आया -6। संख्या से भाग करो तो नेट डेविएशन मेरा -1 है, तो नेट डेविएशन कितना है मेरा -1। आया कि समझ नहीं आया बताओ।
यहां जाओ भाई, 10 संख्याओं का औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं में 6 घटा दिया, पहली 6 संख्या प्रत्येक में 6 घटा दिया तो माइनस का 36। अंतिम 4 संख्याएं प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, 4 के अंदर 4 जोड़ दिया तो प्लस का 16, प्लस का 16 और माइनस का 36, 0 और 2, माइनस का 20। कितना निकल गया? माइनस का 20। अब संख्याएं कितनी है भाई? 10, तो 10 से और भाग करो तो नेट डेविएशन माइनस का 2 है। नेट डेविएशन माइनस का 2 है तो एवरेज 44 था, 44 में 2 कम किया, 42 आ गया। भाई मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। देखो अगर इस तरीके का ऑपरेशन देगा प्रत्येक संख्या का तो रट लो, अगर प्रत्येक के अलावा आधे आधे में देगा, आधे आधे में कुछ किया, आधे में कुछ किया, तो इस तरीके से। हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें नेट डेविएशन चाहिए। उसने कहा 3 के साथ ये किया तो 3 की कैलकुलेशन आ गई, फिर 3 के साथ ये किया तो उस 3 की कैलकुलेशन आ गई, फिर वहां से हमने नेट डेविएशन निकाला, संख्या से भाग किया, एक्चुअल चेंज आ गया एवरेज में, और वो एक्चुअल चेंज हमने एवरेज के साथ प्लस माइनस कर दिया इस तरीके से। अब करता क्या है, मैं आपको एक 2024 का क्वेश्चन दिखाता हूं। संख्या भी बतानी बंद कर दे, परसेंटेज में दे दे, ऐसे क्वेश्चन आएगा भाई। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ताजी ताजी। संख्या भी बतानी बंद कर दी। n संख्याओं का औसत 36 है, जिसमें 75% संख्या में 6 की वृद्धि कर दी और शेष में 9 की वृद्धि कर दी। 75% संख्या, अगर 75% तो शेष कितनी होगी? 25। यहां से औसत ले लो, 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी 75% का मतलब है 3 संख्या में 6 की वृद्धि कर दी और शेष का मतलब है 1 संख्या में। समझे भाई? अगर 75% संख्या में चेंज कर दिया तो बाकी बची 25% संख्या है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हम नंबर का एवरेज ले सकते हैं, 25 एकम 25, 25 तिया 75। तो 3 संख्या के साथ क्या किया उसने? प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दी यानी प्लस का 18, और 1 संख्या में 9 की कमी कर दी यानी माइनस का 9। तो प्लस का 18 और माइनस का 9, तो मेरे पास बचा प्लस का 9। संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी है? 3 और 1 4। तो इसको मैंने 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी प्लस का 2.25 का चेंज आया। 36 के अंदर मैंने 2.25 जोड़ा तो 38.25 आ गया। ठीक है, अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया तो फिर ऐसा आएगा भाई, क्योंकि ये अब 2024 में आ गया है। आया थोड़े अच्छे एग्जाम में है, लेकिन हमारे टॉपिक का था तो मैंने यही करा दिया। सीपीओ का है लेकिन मैंने फिर यही करा दिया क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर्मूला हमें पता है ही, कोई परसेंटेज देके थोड़ी ना पजल कर लेगा, लाइन पे ले आएंगे। ठीक है, 75% में चेंज कर दिया तो बाकी बची 25, तो 25 एकम 25, 25 दिया 75, यानी संख्या नहीं दी लेकिन हमने। सर कोई अपडेट है जेए के बारे में? जूनियर असिस्टेंट आशुतोष अभी नहीं, आशुतोष शायद आज पता चल जाएगा। चेयरमैन साहब से मीटिंग कब है? कल बात हुई थी एमपी मैडम की, तो उन्होंने ये बताया कि आज सर नहीं आए हैं, सर से टाइम लेकर डायरेक्ट वो हमें बता देंगे, आज पता चल जाएगा। ये हमारी आज की क्लास थी भाई। ये हमारे कुछ कल के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये खत्म करने जरूरी है, इसको भी खत्म कर लेते हैं, समय बचा हुआ है। कल मुझे लग रहा था कि थोड़ा हैवी हैवी हो रहा है क्वेश्चन। एक चीज सीखनी है बस। चलिए भाई, दिमाग को वहां से बाहर लाओ, उसमें जितने तरीके के क्वेश्चन आए उस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सारे करा दिए। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसतन एज 17 वर्ष थी। था नहीं थी, 17 वर्ष थी। वर्तमान एज बताओ भाई। 3 साल पहले 5 सदस्यों की औसतन एज 17 थी। 5 मेंबर थे भाई किसी फैमिली के जिनकी एवरेज 17 थी, आज से 3 साल पहले, बिफोर 3 ईयर। तो इनका सम कितना होगा भाई? आप कहोगे सर 5 से गुणा कर देंगे, 85 होगा। 5 साल पहले 5 आदमी
जिनकी औसत का सम कितना था 85। पर अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये सारे के सारे आदमी 3-3 साल प्लस हो जाएंगे। और अगर प्रत्येक संख्या में 3 और 3 बढ़ा दिया तो एवरेज में भी 3 बढ़ जाएगा। लेकिन यहां देख लो 5 आदमी हैं, प्रत्येक 3 साल बढ़ा तो 15 साल बड़े हो गए। आज इनका सम होगा 90, एवरेज कितना होगा 9 एकम 9 और बचे 4, गलत कर दिया, 85 और 15 100, 5 से भाग किया तो नया एवरेज निकल गया 20। यानी जो एवरेज 17 था वो कितना हो गया 20। कितने की वृद्धि हुई 3 की। कितने की वृद्धि हुई 3 की। आप कहोगे सर 3 की ही तो होनी थी। अगर प्रत्येक संख्या में प्रैक्टिस पीडीएफ डलवा दो सर। भाई कल मैंने बोला तो था, आज पता करता हूं, मैं डलवा दूंगा जरूर। 3 वर्ष पहले 5 वर्ष के परिवारों की औसतन आयु 17 थी, आज कितनी होगी। तो जो ये एवरेज है ना भाई, इसी में 3 जोड़ दो, आज 20 साल होगी। प्रत्येक की एवरेज आज कितनी साल होगी 20 साल। क्योंकि भाई 3 साल पहले थी 5 सदस्य, तो प्रत्येक 3-3 साल बड़ा होगा, और प्रत्येक 3-3 साल बड़ा होगा तो एवरेज में सीधा भी 3 जोड़ सकते हैं हम। एवरेज में सीधा 3 जोड़ देंगे। अगर बेसिक से जानना चाह रहे हो तो 5 साल पहले जो 5 बंदे थे वो 85 साल के थे, 17 पंजे 85 साल के थे। 3 साल बाद सब 3-3 साल बड़े हो गए तो 15 साल बड़े हो गए सारे। तो आज इन सब का सम कितना है 100, तो सब का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना निकल का आएगा 20। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि अगर वो आपको कहे कि 3 साल पहले 5 सदस्यों की एवरेज एज 17 थी तो आज कितनी होगी, इसके अंदर 3 और जोड़ देंगे। आज कितनी होगी, इसके अंदर 3 और जोड़ देंगे। कार्तिक सर पीवाईक्यू वाले बैच की क्लास सेव नहीं हुई, सेव नहीं हुई है। सेव मतलब भाई कार्तिक एक बार कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे लो। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बच्चे तो और भी, उसको मैं मिसलेनियस में करा दूंगा। 3 क्वेश्चन है, उसे कर लो। ठीक है, हमने बेसिकली क्या सीखना है, 5 वर्ष पहले कि अगर मुझे एवरेज दे रखी हो तो मुझे आज की एवरेज ऐसे पता करनी है, बस और कुछ नहीं। 5 साल पहले 4 सदस्यों की औसतन आयु 20 थी, आज कितनी होगी 20 + 5। आज कितनी होगी 20 + 5। 3 साल पहले, ये याद कर लो, इसके बिना बात नहीं बढ़ेगी। मैं कहता हूं भाई 4 साल पहले 5 सदस्यों की औसतन एज 15 थी, 4 साल पहले 5 सदस्यों की औसतन एज 20 थी, तो आज कितनी होगी बताओ। बताओ आज कितनी होगी। अगर 4 साल पहले बोल रखा है तो एवरेज में 4 जोड़ देंगे। अगर 5 साल पहले बोल रखा है तो एवरेज में 5 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ लेना भाई, रटना मत। तो 20 थी तो आज इनकी एवरेज है 24 होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। सर कल जो क्लास हुई थी वो ऐप पर नहीं है कार्तिक, पीवाईक्यू वाले बैच की। पीवाईक्यू यही सॉरी कार्तिक, यही चीज जो है ना, एक छोटा सा मैसेज करके व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर पर छोड़ दो, मनीष 24, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए है। प्रेजेंट एज बनानी आ गई, अगर प्रेजेंट एज बनानी आ गई तो एज के सारे क्वेश्चन आ गए एवरेज वाली के, बस सिर्फ प्रेजेंट एज बनानी आनी चाहिए। 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 थी, आज कितनी होगी भाई। आज आज हस्बैंड प्लस वाइफ ये जो एवरेज एज है 5 साल पहले 23 थी, तो आज इसमें 5 और जोड़ देंगे, आज कितनी होगी
28। आज कितनी होगी? 28। आज पति पत्नी, आज हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे, तीन की एवरेज एज 20 है। तीन की एवरेज कितनी है? 20। बच्चे की एवरेज बताओ। सर अब रीजनिंग वाली क्लास क्यों नहीं होती? हो तो रही भाई अंकित कुमार, अभी इसी टाइम पर तो चल रही रीजनिंग की क्लास भाई। अनिकेत, ठीक है। तो आज हस्बैंड वाइफ की एवरेज एज 28 है, तो दो बंदों की जो सम होगी वो 28 दूनी 56 होगी। आज तीन बंदों का जो सम है एवरेज 20 है, तो सम कितना होगा? 60। तो यहां दो थे, यहां तीन थे, तो 56 से 60 हो गए। तो जो एक बंदा और आया है वो कितने साल का है? 4 साल का। एक बंदा जो और आया है वो कितने साल का है भाई? 4 साल का। ठीक है, समझ आया कि मैं ये क्वेश्चन क्यों सिखा रहा था आपको कि आज पे आना सीखो, आज पे आना सीखो। ठीक है, अगर बिफोर की एवरेज दे रखी है, 3 साल पहले कह रहा था एवरेज में 3 जोड़ो, 5 साल पहले कह रहा था एवरेज में 5 जोड़ो, और आज पा जाओ, क्योंकि जो सम का प्लस माइनस होगा ना वो आज से होगा। ये सम है और ये सम है, सम का प्लस माइनस आज से होगा। अगर भाई बेसिक से नहीं करना तो तीन बंदे आज प्रेजेंट में 20 साल की एवरेज एज है। तीन बंदों की कितनी है? 20, जिसमें से दो बंदों की कितनी है? 28। तो जो एक बच गया उसकी निकालनी है। यह क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं है, मैं ऐसे कह देता तीन संख्याओं का सम 20 है, दो का 28 है, एक का बताओ, तो भी तो यही रहता। ठीक है, यहां पे हमेशा बड़ा नंबर लेना, ऊपर इनका ब्रेकअप लेना है। तो ये 20 से कितना छोटा है? आप कहोगे सर 2 छोटा है, तो दो बंदों पर कितना हो गया? माइनस का 4। ठीक है, माइनस का कितना हो गया? 4। दो नहीं 8, सॉरी, 20 से 28 पर जाएंगे तो प्लस का 8, तो दो पर कितना हो गया? प्लस का 16। तो नेट डेविएशन प्लस का है, तो एवरेज में से माइनस करेंगे, ये 4 साल का आ जाएगा। ठीक है भाई, वही तरीका चल रहा है जो मैं शुरू से चलाने लग रहा हूं, वही है जटीज, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, यही चलता रहेगा। टाइपिंग के लिए बता दो सर। गुड़िया, अगर आपकी थोड़ी बहुत टाइपिंग है, यानी 35-40 तक की स्पीड आपकी है, तो आप एग्जाम देकर टाइपिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या बिल्कुल नहीं है तो एक बार टाइपिंग सीख लो। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसतन आयु 17 थी। 3 साल पहले 5 सदस्य, 3 साल पहले, तो पहले आज पा जाओ भाई। आज जो है 5 जो मेंबर होंगे उनकी जो एवरेज होगी वो 17 प्लस 5 होगी, यानी कि कितनी होगी? 24। 5 कहां से आया? क्योंकि ये अच्छा 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। 17 प्लस 3 होगी, यानी कि कितनी होगी भाई? 20। कितनी होगी? 20। आज 5 एवरेज कितनी होगी? 20। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों परिवार की औसतन आयु 17 थी, तो आज इन पांचों की एवरेज कितनी होगी? 20। तो इन पांचों का जो सम होगा वो 100 साल होगा भाई। सम कितना होगा? 100 साल। अब एक बच्चे का जन्म होने के कारण परिवार आज, यानी कि आज एक बंदा और आ गया, यानी कि टोटल हो गए भाई 6 मेंबर, और इनकी जो एवरेज है वो आज भी उतनी ही है। उतनी ही का मतलब 17 है। परिवार की उतनी आयु उतनी ही है, तो 17 है, लेकिन बंदे हैं 6, तो सम होगा 17 छिक्के 102। 17 छिक्के 102। तो पहले 100 के थे, अब 102 के हैं, तो जो नया बच्चा हुआ है वो कितने साल का है? 2 साल का। ठीक है भाई, अगर बेसिक से नहीं करना चाह रहे तो 6 बंदों की जो एवरेज है वो 17 है। 6 बंदों की एवरेज कितनी है? 17 है, जिसमें से 5 की एवरेज 20 है, जो एक बच गया उसकी बताओ। तो 17 से 20 पर गए माइनस का 3, 5 पर गए तो माइनस का 15, तो एवरेज में से मैंने 15 माइनस कर दिया, ये एक बेचारा 2 साल का आ गया। मनीष 3 नहीं भाई, मनीष 2।
आ जाओ भाई, यहां से नया कॉन्सेप्ट चलेगा, इसको नहीं कराएंगे भाई। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा भाई। किसी की कोई परेशानी है वो मैसेज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग समाधान कर देंगे भाई। नमस्कार।